मेरे प्रिय भाई बहन, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज मंगलवार की सुबह आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मित्रों, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री है, उसका 11 अध्याय का 40 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे यह बात नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु। मित्रों, मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की आप महिमा को देखेंगे, और जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। वचन में लिखा है कि जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने कहा एक बार, मित्रों, यीशु ने, मित्रों, मेरे साथियों, निकोदेमस नामक एक मनुष्य था। वह फरीसी जाति का एक धर्म गुरु था। वह यहूदियों के सभागृह का भी एक सदस्य था। मित्रों, साथियों, वह एक दिन रात में छिप करके यीशु के पास में आया। उसने यीशु से कहा कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आए, क्योंकि कोई भी मनुष्य इन आश्चर्यपूर्ण कामों को जो आप करते हैं, जो आश्चर्यपूर्ण को काम करते हैं, आश्चर्यपूर्ण चिन्ह को आप दिखाते हैं, यदि परमेश्वर आपके साथ न हो तो कभी नहीं दिखा सकते, कभी नहीं दिख सकते। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, परमेश्वर अगर आपके साथ न हो तो आप लोग अद्भुत चमत्कार और चिन्ह नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर जब तक उसके साथ हो तो कभी नहीं दिखा सकता। मित्रों, यीशु ने उसको उत्तर देते हुए कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, न वो परमेश्वर की महिमा को देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद मित्रों, उसके बाद निकोदेमस जो फरीसियों का सरदार था, वह यीशु से कहा कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हो तब वो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने फिर उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, यीशु ने कहा,
जो शरीर से जन्मा है वह शरीर से है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यीशु ने कहा, आश्चर्य ना करो कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, यीशु ने कहा कि हवा जिधर चलती चाहती है उधर चलती है, केवल तुम उसकी आवाज़ सुनते हो, परंतु तुम नहीं जानते हो वो हवा कहाँ जाती है और कहाँ से आती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है, क्योंकि फिर इसके बाद यह बात सुनने के बाद मित्रों, निकोदेमस ने फिर यीशु को उत्तर दिया कि ये बातें कैसे हो सकती है। यह सुन करके यीशु ने फिर उससे कहा, तुम इजराइलियों के गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझ सकते हो? उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी हम गवाही देते हैं, किंतु तुम हमारी गवाही स्वीकार नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें, यीशु ने कहा मित्रों, कहा कि जब मैंने तुम्हें पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि तुमसे स्वर्ग की मैं बातें कहूँ तो तुम कैसे विश्वास करोगे? मित्रों, यीशु ने कहा कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। पौलुस ने कहा, मित्रों, पौलुस ने कहा कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में। जिस प्रकार मूसा ने निर्जन प्रदेश में सांप को ऊंचे उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। मित्रों, साथियों, उसके बाद यीशु ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को अंगीकार करना बहुत जरूरी है। अगर हम अंगीकार करेंगे, उसके वचन को स्वीकार करेंगे, तो परमेश्वर हमें अवश्य हमारे जीवन में आश्चर्यपूर्ण चिन्ह और चमत्कार को दिखाएंगे। ज्योति और प्रकाश हमारे जीवन में आए, इसलिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने फिर कहा कि जो मनुष्य उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो मनुष्य उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, अगर आपको दंड से बचना है तो आप और आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। अगर कुछ पाना है, कुछ लेना है, तो उस पर विश्वास करना है, उसके वचन पर को अंगीकार करना है। मित्रों, क्या तुम उसके वचन को अंगीकार करते हो? क्या उसके वचन को स्वीकार करते हो? हाँ या नहीं? मित्रों, मैं आप लोगों के लिए अपना अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा बड़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। प्रभु जी, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा। मैं प्रभु जी इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से महिमा और बड़ाई प्रशंसा करता हूँ।
मैं परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उनके जीवन में आपके आशीष, उनके जीवन में चमत्कार और अद्भुत चिन्ह, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार और चिन्ह, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े, प्रार्थना सुन रहे, अगर बीमार यीशु मसीह तेरे नाम से चल गए, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना, कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो हमारी प्रार्थना में जुड़े, हमारी प्रार्थना को सुन रहे, परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी आशीष, आपके अनुग्रह को बोलता हूँ, आपकी दया को बोलता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। ली वाला बाशा, तला वाला बाशा, वाला वाला बाशी, वाला वाला बाशन। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का कितने भाई बहन हमारे अस्पताल में भर्ती, प्रभु जी जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका ऑपरेशन करा रहे, चिल्ला रहे, परमेश्वर पिता उनके जीवन में तेरे हाथ में, उनको जीवन तेरे हाथ में लाई दिया, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं बोलता हूँ, महिमा करता हूँ, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ परमेश्वर पिता, आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी जितने लोग इनके हृदय मन अशांत है, परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और उन पर अपना हाथ रख दीजिए। जिनका मन शांत है, अशांत है, जिनके मन में अशांति है, घबराहट है, उलझन है, यीशु मसीह तेरे नाम से उनके मन के अंदर, हृदय के अंदर शांति आ जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग सुन गए। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा बड़ाई करता हूँ। मैं जिन लोगों की प्रार्थना करूँ, जितने लोग हमारी प्रार्थना में आज जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर, अगर हमारे में देखता हूँ कि कुछ लोग हमारे भाई हैं जो कि हाइड्रोसील के रोग में, मित्रों अपने वहाँ पर हाइड्रोसील के रोग पर अपना हाथ रखिए और एक हाथ उठाइए तो मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी बीमारी छिड़ जाए। जितने हाइड्रोसील के रोग में प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाइए और उस पर मैं आपकी आशीष, जो चोट की आत्मा है, सूजन की आत्मा है, दर्द की आत्मा है, सबको निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ, अथाह को मुँह बोलता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता हूँ। प्रभु जी मैं भाई बहनों के लिए प्रार्थना, जिनके पेट में भारीपन है, हाथ में सूजन है, प्रभु जी उनके पेट के भारीपन को तेरे क्रोध में देता हूँ, उनके हाथ के सूजन को तेरे क्रोध में देता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन दुष्ट आत्मा ग्रसित हैं, शैतानी बंधन में हुए, मैं आज शैतानी बंधनों को यीशु तेरे नाम से तोड़ता हूँ और उन भाई बहनों को शैतानी बंधन से आज़ाद करता हूँ, महिमा बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जितने लोगों ने विश्वास किया उनको आपने सरकारी नौकरी और जॉब की आशीष दे दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से